Assalamu alaikum, class 7th. How are you all? Students, we are doing respiratory system in humans, and we have discussed each and every organ in detail, and there are 8 organs which helps in respiration, process of respiration. Now we are going to discuss how this process actually happens in our respiratory system. First of all, I will do reading for you, then explain by the help of diagrams which are given in our book. So be careful and attentive. The process of respiration begins when air, a mixture of oxygen and other gases, is inhaled. Process of respiration कब स्टार्ट होता है? जब हवा क्या चीज़ है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. जब हवा जो कि एक मिक्सचर है बहुत सी गैसेस का, ना सिर्फ इसमें ऑक्सीजन होती है बल्कि अदर गैसेस भी होती हैं, ठीक है. इज़ इनहेल्ड. इनहेल का मतलब होता है जब नाक के जरिए हम सांस को अंदर लेके जाते हैं. व्हेन वी इनहेल द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी. दिस इज़ कॉल्ड द इंस्पिरेशन. जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके मसल्स खिंच जाते हैं और चेस्ट कैविटी जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है. इसके नतीजे में इंस्पिरेशन होती है. हवा हमारे बलून लाइक लंग्स के अंदर, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में दोनों साइड पे मौजूद है, वहाँ दाखिल हो जाती है. इन द थ्रोट, द ट्रैकिया और विंड पाइप, एयर इज़ फिल्टर्ड. हमने कहा ना सिर्फ नाक में बल्कि ट्रैकिया के अंदर भी क्या है? म्यूकस ग्लैंड्स हैं. म्यूकस है जो कि क्या करते हैं? सिलिया है जो क्या करते हैं? हवा को मज़ीद साफ़ कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं और कोई गंदगी हमारे लंग्स में नहीं जा सकती. द ट्रैकिया इज सब डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई. दीज ट्यूब्स लीड टू द लंग्स. ये भी हमने पढ़ा कि ट्रैकिया जो डिवाइड होकर 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है और दो ट्रैकिया जब बनते हैं, एक लेफ्ट लंग में चले जाता है ट्रैकिया, दूसरा राइट लंग में चले जाता है. ठीक हो गया. अपने लंग्स की जो हमने पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, उनके साथ अपनी उनकी एनाटमी या उनकी शेप्स को भी ज़हन में लेते चले जाएंगे. ईच लंग फील्स जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज. और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जब कुर्बानी वाले दिन आते हैं, बकरा ज़िबा होते हुए देखा होगा आपने, गाय देखी होगी, उनके लंग्स भी उसमें निकलते हैं. अगर नहीं देखे तो इस दफ़ा जब ईद कुर्बान आएगी तो आप लोग ज़रूर अपने पेरेंट्स से कहना कि हमें वो चीज़ दिखाई जाए, या फिर आप लोग को बुच्चर शॉप पे भी नज़र आ सकते हैं अगर आप उनसे जाकर देखना चाहें. ठीक है, आपको लंग्स वो दिखाएंगे. लंग्स अगर हम हाथ लगा कर देखें जैसे स्पॉन्ज होता है, अगर प्रेस करें तो दब जाते हैं, छोड़ें तो वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं. इसी तरह से हमारे लंग्स भी बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह हैं. ठीक है. इनसाइड ईच लंग देयर आर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई. हर लंग के अंदर बहुत सी ट्यूब्स हैं जो कि ट्रैकिया की सब डिवीज़न या ब्रोंकाई की सब डिवीज़न कहलाती हैं. उनको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स. एंड ब्रोंकाई स्प्रेड जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इनटू स्मॉलर ट्यूब्स. ब्रोंकाई कैसे डिवाइड होता है? जैसे कि दरख्त की ब्रांचेस होती हैं. मैं आपको दिखाऊं दोबारा से वो वाला उसका ट्रैकिया की जो ब्रांचेस होती हैं. लुक एट दिस पिक्चर. ब्रोंकाई जो है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई 2 बने, ईच लंग में एक चला गया. आगे देखिए कैसे दरख्त की शाखों की तरह इसकी ब्रांचेस ढेर सारी लंग्स के अंदर फैली हुई हैं. तो ये डिवाइड होती होती पूरे लंग्स को फिल कर देती है. और इनके एंड्स पे देखिए आपको यहाँ पे एल्वियोलाई का ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है. ठीक हो गया. एट द एंड ऑफ दीज ट्यूब्स देयर आर मिलियंस ऑफ सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई. और कितने मिलियन थे? 30 मिलियन तकरीबन सैक्स है हमारी लंग्स. ईच लंग के अंदर वो क्या करते हैं? हवा से भर जाते हैं और हमारे जो लंग्स हैं वो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह फूल जाते हैं, उनके अंदर हवा भर जाती है. चलिए, अब इन एल्वियोलाई का क्या काम है? विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इन एल्वियोलाई के अंदर कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है जो कि क्या करते हैं? बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं. ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हवा के साथ हमारे सांस के साथ बाहर निकल जाती है थ्रू नोज़. रेड ब्लड सेल्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स. रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी की होती है उसको लेकर आते हैं लंग्स के पास. एंड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड. ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है अपने पास और पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचा दी जाती है. When we exhale, the diaphragm relax and return to their resting position, which reduces the size of the chest cavity. जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो क्या होता है? डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है. जब हम इनहेल करें तो डायफ्राम क्या हो गया था? कॉन्ट्रैक्ट. जी हाँ, खिंच गए थे उसके मसल्स और उसने जगह बना दी थी हवा लंग्स के फूलने के लिए, ताकि हवा उनके अंदर भर जाए. इसलिए कहते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं. जब हवा भरी जाती है तो फूल जाते हैं, जब हवा निकलती है दोबारा सिकुड़ जाते हैं.
तो जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारी जो रिब केज और हमारे डायफ्राम होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, मतलब कंट्रैक्ट हो जाते हैं उसके मसल्स, और खुले होने की वजह से हवा जो है वो आराम से लंग्स के अंदर भर जाती है। जब हम वापस हवा बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एंड अपनी रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है, और चेस्ट की कैविटी का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और लंग्स भी दोबारा अपनी हवा के बगैर वाली पोजीशन में चले जाते हैं, मतलब सुकड़ जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं डायग्राम। हाँ जी, फर्स्ट देखिए इनहेलेशन में क्या हो रहा है। डायफ्राम एंड कंट्रैक्ट्स मूव्स डाउनवर्ड। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा तो एरो से आपको नज़र आ रहा है डायफ्राम की पोजीशन नीचे की तरफ चली गई, रिब्स जो हैं वो भी फैल गई, फूल गई, और इसके नतीजे में क्या हुआ, हमारे लंग्स को स्पेस मिल गई फूलने के लिए ताकि उनके अंदर हवा भर सके। ठीक हो गया। ये होता है हमारे इनहेलेशन के दरमियान। रिब केज एक्सपेंड एंड रिब मसल्स कंट्रैक्ट। मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके कंट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, खुली स्पेस मिल जाती है, और डायफ्राम के कंट्रैक्ट होने से वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, पसलियाँ बाहर की तरफ निकल आती हैं। हम जब सांस लेते हैं, आपको देखा, गौर करें, आप इनहेल करते हैं तो हमारा सीना जो है बाहर की तरफ आ जाता है और पेट अंदर चला जाता है। पेट अंदर जाने का मकसद क्या है, हमारा जो डायफ्राम है वो स्ट्रेच हुआ और उसने उसको सीने को खुला होने की जगह दे दी। जब हम सांस बाहर निकालते हैं फिर क्या होता है, वापस हमारा डायफ्राम जो है वो अपनी असल पोजीशन में आ जाता है। समझो पेट बाहर आ जाता है, सीना अंदर चला जाता है, और सीने की जो कंट्रैक्शन थी ख़त्म होकर रिलैक्सेशन हो जाती है, पसलियाँ वापस अपनी जगह पे चली जाती हैं, उनके मसल जो होते हैं वो वापस रिलैक्स हो जाते हैं, और इस तरह से हमारी इनहेलेशन का एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। यूँ हमारी इनहेलेशन की वजह से लंग्स के अंदर हवा भर जाती है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो लंग्स की हवा बाहर निकल जाती है, वापस सुकड़ जाते हैं, और वापस ये जो अपने होते हैं रिब केज और डायफ्राम रिलैक्स, उसके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड वेल हाउ आवर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन आवर बॉडी एंड दिस इज़ वेयर these organs are present and how this process happens in our body। ठीक है, आपने देखा कि हमारे कहाँ पर हमारे नोज़ के बाद फेरिंग्स था, फिर लेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया डिवाइड होके दो। मैं आपको दोबारा से इसकी फिगर दिखाती हूँ एक दफ़ा ताकि आपको समझ में आ जाए।